Hello friends, welcome back to my channel Aspiring Learners. Now in today's video I am going to discuss the third video of data types in Python. In my last two videos I have discussed numeric data type, dictionary data type, boolean data type and set data type. Now in today's video I will going to discuss sequence data type. The link of last two videos is available in description, so you will go and see from there. So before moving to sequence data type, let us revise the definition of data type. As I told you, data types आपके classification या categorization होते हैं data items के, जो आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के यूज़ में आते हैं कि वो किस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर डेटा के पर। डेटा टाइप आपके एट्रीब्यूट भी होते हैं जो कि पीस ऑफ डेटा से एसोसिएट होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि किस तरीके से वैल्यू के साथ में इंटरप्रेट करना है। ये आपका टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि न्यूमेरिक डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप एंड सेट डेटा टाइप। ये मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में सीक्वेंस डेटा टाइप। सो व्हाट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप? सीक्वेंस डेटा टाइप में सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप की अगर बात करें तो सीक्वेंस एक तरीके के करेक्टर्स होते हैं जो कि कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट किए जाते हैं किसी भी स्ट्रिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। सो नाउ व्हाट इज अ स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड इन पाइथन यूजिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग पाइथन के अंदर डिफाइन की जा सकती है सिंगल कोट्स की हेल्प से, डबल कोट्स की हेल्प से और ट्रिपल कोट्स की हेल्प से। आपकी जो स्ट्रिंग है वो डील करती है पाइथन के अंदर जितनी भी उसकी अपनी कैपेबिलिटी है या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जब भी हम डील कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के साथ में, तो इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। एक होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन और एक होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के साथ में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो दो चीज़ों को कंबाइंड करने के यूज़ में आता है। वहीं रेप्लिकेशन ऑपरेटर में हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, जो कि उसकी पावर की फॉर्म में उसको रिपीट करने के यूज़ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड वाले स्टेप में लिखा है हेलो प्लस पाइथन। सो जब ये प्रिंट होगा तो आपको मिलेगा हेलो पाइथन। तो यहाँ हमने ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस। वहीं जो सेकंड फोर्थ वाली लाइन है उसके अंदर लिखा है पाइथन एस्ट्रिक 2। इट मीन्स जब ये रन होगा एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ में तो आपको 2 टाइम पाइथन प्रिंट हुआ हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल है स्ट्रिंग का। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग 1 हमने लिखा है हेलो एस्पायरिंग लर्नर्स। सेकेंड में लिखा हाउ आर यू। अब यहाँ हमने लिखा है स्ट्रिंग 1 0 to 2। 0 से 2 का मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट 2 करेक्टर्स हैं, इस चीज़ को स्लाइसिंग कहा जाता है। ये जो स्लाइसिंग वाला पार्ट है इसको हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ इसका बहुत छोटा सा पार्ट शो किया गया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख रखा है प्रिंट str02। इट मीन्स जो फर्स्ट 2 करेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग के, सिंपली उनको प्रिंट कर दिया जाए। सो जब ये फर्स्ट वाली लाइन प्रिंट होगी तो इन डेट केस जब फर्स्ट वाली लाइन को हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट 0,2, सो इन डेट केस जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सिंपली HE मिलेगा, क्योंकि उसके जो फर्स्ट 2 करेक्टर्स हैं वो HE हैं। ऐसी अगर हम सेकंड वाली लाइन की बात करें तो उसमें लिखा है str1 of 4, यानी कि जो स्ट्रिंग 1 है उसकी फोर्थ वाली वैल्यू पर पहुंच जाए। सो फोर्थ वाली वैल्यू आपको मिलेगी O। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है हेलो। सो हेलो को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा आपका HELLO। सो यहाँ आपको मिलेगा 0, यहाँ आपको मिलेगा 1, ये आएगा 2, सो ये आएगा 3, सो ये आएगा 4। सो ये फोर्थ वाली वैल्यू है, इस पर O प्रिंट हुआ हुआ है। सो इसलिए आपको यहाँ प्रिंट हुआ हुआ जो मिलेगा वो O मिलेगा। नेक्स्ट str1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो स्ट्रिंग 1 है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। तो इट मीन्स जो स्ट्रिंग 1 आपने ये लिख रखी है हेलो एस्पायरिंग लर्नर्स, ये आपको 2 टाइम्स प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा। इसी चीज़ को कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 दोनों को ऐड कर कर लिख दीजिए।
तो इस चीज़ को कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो देखें, हेलो एस्पायरिंग लर्नर्स, हाउ आर यू, ये दोनों ही स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर कर लिख देगा। नेक्स्ट आपका लिस्ट होता है। पाइथन के अंदर लिस्ट एरे की तरह काम करता है, जैसे कि एरे सी में काम करता है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, और जो चीज़ें हम इसमें आइसोलेट करते हैं कॉमा के थ्रू, उसको हमें पुट करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके एक्सेस को गेन करने के लिए हमें स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, जो कि होता है हमारे पास में कोलन ऑपरेटर। ठीक, इसके अंदर भी हम दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है मल्टीप्लाई। प्लस आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है स्ट्रिंग के लिए, और मल्टीप्लाई आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर है या रिपीटिशन ऑपरेटर है स्ट्रिंग के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ लिस्ट में डिफाइन किया गई है वैल्यू को, लिस्ट इन पाइथन। फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने, ये आपका लिस्ट का नेम है, इसके बाद में लिस्ट स्टार्ट हुई 20 जैसा 35.5, ये मल्टी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी। ठीक, अब लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिस्ट आपकी ऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर फॉलो करती है डेटा इंसर्शन के वक्त। सेकंड, चेंजेबल है, ये म्यूटेबल है, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो इसके आइटम्स को। थर्ड, ये हेट्रोजीनियस है, इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप्स का है। कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, ये आपको डुप्लीकेट वैल्यू एक लिस्ट के अंदर रखना अलाउ करती है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिंट करके दिया है हमने लिस्ट 1, तो इसमें पहली वैल्यू 1 है, देन हाई है, फिर पाइथन है, फिर 2 है। सो हमें ये चेक करना है कि लिस्ट किस टाइप की है। सो हमने लिखा प्रिंट टाइप लिस्ट, तो ये सिंपली लिस्ट जो है वो कंप्लीट प्रिंट कर दे देगा। सेकंड, प्रिंट करना है लिस्ट 1 को। सो लिस्ट 1 को जब हम प्रिंट करेंगे सो हमें जो ये फर्स्ट वाला आउटपुट है ये मिल जाएगा। सेकंड, लिस्ट की स्लाइसिंग शो करी, प्रिंट लिस्ट 3। अब स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, एंड वैल्यू नहीं दी। इट मीन्स क्या करेगा, जो 3 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू सिर्फ उनको प्रिंट कराएगा। कैसे, जो प्रिंट लिस्ट 3 1 हाई, तो 1 हाई पाइथन 2। सो अभी जैसे लास्ट उसमें बताया है कि 1 का इंडेक्स क्या है 0, हाई का क्या है 1, पाइथन का क्या है 2, और 2 का क्या है 3। सो इसने बता दिया कि 3 से स्टार्ट करो, लेकिन एंड कहाँ पे करो ये नहीं बताया, तो सिर्फ आपका आउटपुट 2 मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाले में जो प्रिंट लिस्ट किया है वो 0,2, यानी कि 0 से स्टार्ट करो और 2 पे आकर रुक जाओ, तो इस केस में सिर्फ 0 और 1 वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि 1 और हाई, इसके अलावा कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं करेगी ये लिस्ट। नेक्स्ट, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना, दो लिस्ट को आपस में ऐड कर लिख देना। ठीक है, ऐसे लिस्ट का रेप्लिकेशन बनाना, लिस्ट को मल्टीप्लाई ऑपरेटर के साथ में जितने भी टाइम चाहे हम उसे रिपीट करा सकते हैं। इन दोनों को हमने लास्ट उसमें देख लिया है। नेक्स्ट, टपल। बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिसमें टपल एज अ लिस्ट की तरह काम करती है। सो टपल्स भी आपकी लिस्ट ही होती है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है और टपल्स के अंदर सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, जिसे हम पैरेंथिकल स्पेस भी कहते हैं। और पैरेंथिकल स्पेस जनरली कॉमास के थ्रू उनकी वैल्यूज़ को सेपरेट करना होता है। हम इसके साइज़ को या इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टपल आपका रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर है। टपल पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है लिस्ट की फॉर्म में। इसका अगर सिंटेक्स की बात करें हम, तो सिंटेक्स होता है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ हम डालना चाहें इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल ऑफ टपल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सेम एज इट इज़ आपका लिस्ट की तरह काम करता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। अगर बात करें इसकी, इन्होंने टपल डिफाइन करी हाई पाइथन 2। हमें चेक करना है कि किस टाइप की टपल है, तो हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट टाइप टपल, तो यहाँ पे इसने दे दिया कि ये क्लास टपल को बिलोंग करती है। प्रिंट टप, जो टपल हमने डिफाइन किया उसको प्रिंट कराना, तो सिंपली पूरी की पूरी टपल आपकी प्रिंट हुई हुई दिख जाएगी। स्लाइसिंग की बात करें, 1 से स्टार्ट करो, एंड का पता नहीं, तो 0, 1, 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका पाइथन वाला पार्ट है वो प्रिंट होगा और आगे 2 वाला फॉलोअप होगा, क्योंकि उसने जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो नहीं बताया। टपल 0, 1, यानी कि 0 से स्टार्ट करो 1 पर रुक जाओ, तो 0 पे क्या है, सिंपली हाई है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाई प्रिंट होकर मिलेगा। कॉन्कैटिनेट करना, दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करा कर लिख देना।
मल्टीप्लाई करना, स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अब ये आएगा, जो आप वैल्यूज़ को पुट करा रहे हो, कोई भी वैल्यू एडअप करना, जैसे कि टप के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है हमें हाई, तो ये आपको एक तरीके से आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, टपल जो है, वो आपकी किसी भी तरीके के आपके टपल को चेंज या मॉडिफाई करने की अलाउंस नहीं देती, क्योंकि ये रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर है। Next, thank you for hearing me with patience. As I told you, I provide you the link of last 2 videos of data types in the description, so you can go and see from there. Thank you for hearing me with patience once again.